वेलकम स्टूडेंट्स। आज अपन एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, अवकलन, डिफरेंशिएशन। और इसमें सबसे पहले मैं आपको ये सूत्र बता दूं जो आपके सामने लिखे हुए हैं। वैसे आपने क्लास 11th में भी बहुत से सूत्र इनमें से पढ़े हैं, बहुत से फार्मूले आपके पढ़े हुए हैं। कुछ नए फार्मूले आपके 12th क्लास में जो ऐड हो गए हैं वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। जैसे मैं आपको इनके बारे में शॉर्ट में बता दूं, x के सापेक्ष ये डी और x इस तरह से लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि कोई भी जो आप अवकलन कर रहे हैं वो इस x के सापेक्ष कर रहे हैं। जो यहाँ पर राशि लिखी हुई होगी उसी के सापेक्ष अवकलन माना जाएगा, ध्यान रखिएगा। और किसका अवकलन होगा वो यहाँ लिखना है। जैसे यह c का अवकलन करना है आपको x के सापेक्ष। c एक अचर है, अचर का अवकलन हमेशा 0 आएगा। आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, ये फार्मूला आप पढ़ चुके हैं 11th क्लास में। x टू द पावर n, यदि चर के ऊपर जो अचर घात हो n, ये घात पहले आ जाएगी, x टू द पावर n माइनस में एक घात कम हो जाएगी। ये आपके लिए नया फार्मूला है। a टू द पावर x का अवकलन a टू द पावर x log a जो कोई भी यहाँ पर अचर राशि है, जैसे कोई संख्या हो सकती है 5, 6, 7, इस तरह 2, 3 कुछ भी हो सकता है, भिन्न हो सकती है 2/3, 1/4 कुछ भी। e टू द पावर x, ये देखिए इसका अवकलन e टू द पावर x ही रहेगा और log x 1/x होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा log x का अवकलन ये e आधार पर log परिभाषित होना चाहिए, अन्य किसी आधार पर होगा तो इसका अवकलन ये नहीं होगा, उसको आपको चेंज करना पड़ेगा इस आधार को। आधार जब आप e चेंज कर लेंगे तभी जाकर के अवकलन होगा। ये आधार चेंज करने की स्थिति मैं आपको अभी आगे चल करके बताऊंगा कि बाई चांस अगर ई नहीं हो, कोई अन्य आधार हो, तो आप कैसे चेंज करते हैं। ये sin x cos x वगैरह के अवकलन आपने पढ़े थे आपके 11th क्लास में। sin x का cos x का माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का sec x tan x और cosec x का माइनस cosec x cot x आपके 11th क्लास में आए हुए फार्मूले हैं। ये आपके लिए नए फार्मूले हैं आपके इनवर्स फंक्शंस के। sin इनवर्स x का 1/√1 माइनस x स्क्वायर, cos इनवर्स x का यही होगा, बस केवल sin माइनस का हो जाएगा। इसी तरह tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर और cot इनवर्स x में बस ये sin माइनस का हो जाएगा। sec इनवर्स x में 1/x × x स्क्वायर माइनस 1 और cosec इनवर्स x में बस ये चिन्ह जो आपके माइनस का हो जाएगा। बाकी ये सेम फार्मूले दो के एक से ही चलते हैं, केवल चिन्ह का अंतर पड़ता है। ये दो फार्मूले मैंने अपनी तरफ से लिखे हैं। आपके कुछ क्वेश्चन है जब आपको सॉल्व करने पड़ते हैं, तो जैसे इस तरह का कोई फंक्शन आपके सामने आ गया, आप ज्यादातर वो भाग वाला फार्मूला लगाते हैं u/v का, लेकिन ऐसी जरूरत नहीं है। अगर आपके अंश में अचर है, यहाँ पर फलन में अचर है अंश में, और हर में केवल ये राशि है x टू द पावर n टाइप की, तो सीधा इसका अवकलन आप मौखिक कर दिया करो। ये घात जो है ये ऊपर आएगी, चिन्ह माइनस का आएगा और नीचे फिर ये एक घात बढ़ जाएगी, x टू द पावर n + 1 हो जाएगी। इसी तरह से इस √x इस प्रकार के फलन की भी आपको कई बार आवश्यकता पड़ती है, बार बार, तो आप x की घात n वाले फार्मूले को यूज करते हैं। यूज करने की जरूरत नहीं, मौखिक याद रखिए 1/2 √x। तो पूछे कि दो फार्मूले मैंने अपनी तरफ से लिखे हैं, जिनको आपको वैसे याद रखना है, मौके पर आपको मौखिक रूप से काम ले लोगे। ये सूत्र आपके सामने आए हुए हैं पहले से। जैसे u × v, दो फंक्शन है x के और दोनों का गुणनफल है, तो आप उसका अवकलन इस तरह से करेंगे, u × dv/dx + v × du/dx। वैसे चाहो तो आप इसको पहले लिख सकते हो, इसको बाद में लिख सकते हो, यानी v du/dx और प्लस से u dv/dx। पहले बाद में कोई सा भी लिख देना चाहे, क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह है। मैंने इसको एक थोड़ा भाषाई रूप में लिख दिया है, आप इस रूप में याद रखें, ज्यादा अच्छा है। प्रथम और द्वितीय फलन, इस तरह से ये एक प्रथम फलन एक द्वितीय फलन, कोई सा भी आप मान सकते हैं, पहला दूसरा। प्रथम × द्वितीय का अवकलन और प्लस द्वितीय × प्रथम का अवकलन, इस तरह से आप करके इसको यूज कर सकते हैं फार्मूले को। इसी तरह से ये फार्मूला आपका पढ़ा हुआ है u/v यानी भाग के रूप में, जबकि ये आपके u अंश में है, v हर में है, तो पहले v × du/dx माइनस u × dv/dx और v का स्क्वायर। इसको भी मैंने आपके लैंग्वेज के रूप में, भाषा के रूप में लिखा है फार्मूले को, अंश अपॉन हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन और बटे हर का वर्ग। इसके अलावा ये दो
आपको स्थितियां वैसे ये अलग से एक फार्मूला मैंने लिखा है 3 के गुणा वाला। अगर मान लो u v w 3 के गुणा हो तो 3 के गुणा को भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। दो अपने साथ ले लिए पहले, जैसे u v साथ ले लिए, इसे w का अवकलन कर दिया, फिर आप u और w ले लो साथ, v का अवकलन कर दो, और फिर एक v और w ले लो, u का अवकलन कर दो। ये तो ये इस तरह से 3 का भी आप अवकलन डायरेक्ट कर सकते हो। कहीं भी आपको एक बार 2 एक बार 1 इस तरह से मानने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसको यूज कर सकते हो। दो फंक्शन यदि है इस तरह से है x के और वो योग अथवा अंतर से जुड़े हुए हैं तो दोनों के अलग अलग अवकलज के योग और अंतर के बराबर हो जाएगा। इस तरह की बहुत सी स्थितियां आप 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। मुख्य बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि आप जिस राशि के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, जैसे ये फार्मूले अपन ने x के सापेक्ष लिखे हैं, जिस राशि के सापेक्ष आप अवकलन कर रहे हैं फलन भी उसी राशि का, उसी चर राशि का होना चाहिए। यदि ये सभी के सभी फलन आप देख रहे हैं, मैंने x के लिखे हैं, ये सब कोई भी ऐसा फलन नहीं जो कि x का फलन नहीं हो, सभी x के फलन हैं। तो x के फलन को ही अपन x के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं। x के अलावा यदि किसी अन्य राशि का फलन है, मान लो y फलन है और आपको y का अवकलन करना है x के सापेक्ष, तो उसे dy by dx ही लिखेंगे, उसका अवकलन अलग से नहीं होगा। थीटा का करना है d थीटा by dx, फाई का करना है d फाई by dx। तो x के सापेक्ष ही x के फलनों का अवकलन होगा, अन्य का अवकलन सिर्फ अवकलज के रूप में लिखा जाता है। ये फार्मूले आप नोट कर लीजिए, इन पे आधारित क्वेश्चन अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, इनको आप नोट कर लीजिए सभी को। सबसे पहली स्थिति अपन ले रहे हैं फलन के फलन, इसको फलन के फलन भी बोलते हैं या संयुक्त फलन भी बोलते हैं, दोनों ही नाम है, कोई सा भी आप याद रख सकते हो। यानी फंक्शंस ऑफ फंक्शन या कंपोजिट फंक्शंस, इनके आपको अवकलन करने हैं। ये देखिए क्या होते हैं, आपको जितने भी सूत्र अभी बताए थे मैंने, जो आपके सामने बोर्ड पे लिखे हुए थे, उनमें सभी में आपने देखा है कि केवल है x के रूप में वो फलन है। जैसे कहीं पर मान लीजिए sin x है, या कहीं cos x है, या tan इनवर्स x है, या log x है, या e की घात x है, a की घात x है, कुछ भी हो चाहे, आप सब में देख रहे हैं कि इसमें ये x x x x x x यही राशि है। लेकिन यदि x की जगह कुछ और आ जाए तो फिर वो फलन का फलन हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए sin log x लिखा हुआ है, अब फंक्शन तो होता है sin x, लेकिन x नहीं बल्कि log x आ गया। तो ऐसी स्थिति में इस फलन को अपन फलन का फलन या संयुक्त फलन कहेंगे। ऐसे फलनों के अवकलन देखिए किस प्रकार से करते हैं, मैं क्वेश्चन के जरिए आपको समझाते चलूंगा। आप सबसे पहले अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, सेट tan इनवर्स रूट x। अब जैसा कि आप फलन जानते हैं, जो आपके स्टैंडर्ड फंक्शन है, जो मूल फलन है, उनमें किसी भी स्थिति में इस तरह की स्थिति नहीं होती है। सेक का है तो सेक x ही होता है, जबकि x के लिए देखिए क्या क्या आ गया यहाँ पर, tan इनवर्स और उसके आगे भी रूट x आ गया। तो ये आपके संयुक्त फलन बन गया, या यूं कह सकते हैं कि फलन का फलन बन गया। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आप ये देखिए कि आपके मूल स्थिति कहाँ चेंज हो गई है। मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा इस प्रश्न को। जैसे पहले यहाँ पर आपकी मूल स्थिति चेंज हो गई है, पहले तो इस फंक्शन को आप मान लो कि माना y इज इक्वल टू सेक tan इनवर्स रूट x, इस तरह से मान लो। और अब यहां स्थिति चेंज हो गई है, इसलिए इसको आप किसी अन्य राशि के बराबर मान लो। माना u इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट x, अतः y चेंज होकर के बन गया सेक u। अब ये u का फंक्शन बन गया सेक, इसका आप u के सापेक्ष अवकलन कर सकते हो। इस फंक्शन का u के सापेक्ष अवकलन कर सकते हो, या दोनों तो अपन u के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं। आप चाहे यहां एक बार इसका अवकलन कर लो, या तो इससे बाद में कर लेंगे। अब इस
u के सापेक्ष जब आप इसका अवकलन कर लेंगे तो आपको dy बाई du का मान मिलेगा, dy बाई dx नहीं मिलेगा। हालांकि उत्तर में आपको dy बाई dx निकालना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। ये आपके अवकलन मैंने लिखा नहीं है ऊपर, लेकिन आप ध्यान रखना अवकलन x के सापेक्ष कर रहे हैं अपन सभी। यहां पर है आप u के सापेक्ष कर सकते हैं जिससे dy बाई du मिलेगा। अब बात ये आती है कि आपने जो u माना है फिर उसका क्या होगा। तो उसके होने की स्थिति है कि आप इसको अब चेक कीजिए, ये तो ये भी देखिए आपके मूल फलन नहीं है। यहाँ पर आपके ये देखो अंडर रूट एक्स है, जबकि सूत्र तो आपके पास tan इनवर्स x का है। तो इसको मानिए आप यहाँ पर, इसको जब आप मानेंगे, माना v बराबर रूट एक्स, ये v बराबर रूट एक्स आ गया। यानी अब जो v फंक्शन है वो आपके x की स्थिति का फंक्शन है यहां पर, लेकिन यहां पर चेंज क्या हो जाएगा, अर्थात u बराबर हो जाएगा tan इनवर्स v। और आपने v बराबर ये मान लिया तो u तो बन गया tan इनवर्स v, और v आपने ये माना था वो है ही है। यानी अब अपन देखते हैं तो देखिए u फंक्शन बन गया v का और v फंक्शन बन गया x का। अब तीन स्थितियां हो गई हैं, y फंक्शन बन गया u का, u फंक्शन बन गया v का और v फंक्शन बन गया x का। तीन स्थितियां हो गई। तो dy बाई dx का जो आप मान निकालेंगे, dy बाई dx वो बराबर हो जाएगा dy बाई du, क्योंकि y जो है वो तो u का फंक्शन है, u का फलन है, इंटू u जो है वो v का फंक्शन है, इसलिए v के सापेक्ष करोगे ये, और v जो है वो आपके x का फंक्शन है, इसलिए x के सापेक्ष अवकलन करोगे। y का u के सापेक्ष अवकलन कीजिए इसका, यहां पर ये sec u का अवकलन आ जाएगा आपके, जो sec x का बताया था वही अवकलन होगा, सिर्फ x की जगह u आ जाएगा, बस इतना अंतर पड़ेगा। यानी sec u tan u इंटू u का v के सापेक्ष, u का v के सापेक्ष tan इनवर्स v, यानी tan इनवर्स x की तरह से आप करेंगे, x की जगह केवल v आ जाएगा, इंटू v का x के सापेक्ष होगे, यानी अंडर रूट x का अवकलन करना है। तो आपको जैसे मैंने मौखिक बताया भी था 1/2 अंडर रूट x आ जाएगा, ये स्थिति आ जाएगी। इनको थोड़ा शॉर्ट आपको सरल भी करना है, और सरल करने से पहले आपको u और v के मान भी वापस रखने हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ u पे तो u का मान रख लीजिए, ये आपके जो है यहाँ sec tan इनवर्स रूट x इंटू tan इनवर्स रूट x इंटू 1/1 प्लस v का मान आपके रूट x है, इसका वर्ग करोगे तो x हो जाएगा, और इंटू 1/2 अंडर रूट x। थोड़ा सिस्टमैटिक ढंग से इसको लिख देना, सिस्टमैटिक ढंग से लिखोगे कि आपके आंसर हो जाएगा। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, tan इनवर्स x जो आपके इनवर्स फंक्शन में आपने सूत्र पढ़े थे, tan इनवर्स x की जगह ये है तो ये अंडर रूट x आ जाएगा। इसको आप सरल कर सकते हो, यदि आपके ध्यान में रह जाए तो इस तरह से सरल कर लेना। क्यों, ये बटे में आपके ये दोनों राशियां जाएंगी 2 रूट x इंटू 1 प्लस एक्स, जिसमें ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, और बचा हुआ आपके आंसर हो जाएगा sec tan इनवर्स रूट x अपॉन 2 इंटू 1 प्लस एक्स, ये इसका अवकलन हो जाएगा। आपने ये विधि देख ली। वैसे मेरी राय में अब मैं जो आपको इसकी विधि बताने जा रहा हूँ वो ज़्यादा अच्छी है, यानी बजाय ये u v w इस तरह से बार बार मानने के, आपको शायद ये अंदाजा नहीं होगा कि आप कहाँ माने, कहाँ छोड़ गए, कहाँ क्या कर लिया। तो इसी क्वेश्चन को मैं अब दोबारा देखिए आपको बताने जा रहा हूँ, ये तो आप नोट कर लो। ये इस तरह से मानना जैसे किस तरह से है, आपको पता है कि आपका ये फलन है और sec x हुआ करता है,
इस sec x का तो फार्मूला आपके पास है, लेकिन इस तरह से कोई फार्मूला नहीं है कि x की जगह आ जाए। इसलिए आप अपने दिमाग में इसको x मानते हुए कि भाई ये x ही है, और जैसे sec x का फार्मूला लगाते हो वैसे को वैसे लगा जाओ। sec x का होता है sec x इंटू tan x, यानी ये बराबर हो जाएगा अतः y का तो dy बाई dx, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि y तो देखिए अलग फंक्शन है, इसका x के सापेक्ष तो उसका अवकलन ही लिखेंगे आप dy बाई dx, बाकी इसका अवकलन नहीं हो सकता। sec x की जगह ये मानते हुए आप लिखेंगे sec tan इनवर्स रूट x और इंटू tan इनवर्स रूट x, ये हो गया। लेकिन चूंकि x को था नहीं, आपने अपनी तरफ से मान लिया x को, तो गुणा में इसका अवकलन कर दो, गुणा में लिख दो सीधा ddx ऑफ tan इनवर्स रूट x, इस तरह से। अब इसका अवकलन कर लो, ये तो है अपनी जगह पर, ये tan ऑफ tan इनवर्स x की जगह से इसको सरल कर लेना, sec tan इनवर्स रूट x, और ये हो जाएगा रूट x, और यहां अवकलन करने के लिए फिर वही बात आती है कि आपके पास tan इनवर्स रूट x के रूप में कोई फार्मूला नहीं है, बल्कि tan इनवर्स x के रूप में फार्मूला है। तो फिर से दिमाग में इसको x बिठा लो कि ये x है, tan इनवर्स x, और फार्मूला लगा दो सीधे सीधे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका फार्मूला आपके लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो x आ जाएगा, लेकिन चूंकि x तो था नहीं, आपने माना है, इसलिए दोबारा फिर इसका अवकलन कर दो फिर से, और इसका अवकलन आप चूंकि x का फलन है, x की घात n वाला सूत्र लगा के, या जैसे मैंने आपको बताया था अंडर रूट x का एक अलग से अवकलन, वैसे कर सकते हो आप 1/2 रूट x, यानी sec tan इनवर्स रूट x, और ये रूट x इंटू 1/1 प्लस एक्स इंटू 1/2 रूट x, और बाकी स्थिति देखिए आपके वैसे के वैसे आ जाएगी, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2 इंटू ये नीचे आ जाएगा, और ये आपके आंसर बन जाएगा sec ऑफ tan इनवर्स रूट x अपॉन 2 इंटू 1 प्लस एक्स। और मैं जितने भी क्वेश्चन अब करूंगा, आप ध्यान रखिएगा, मैं इसी विधि से करूंगा, मानने वाली विधि से मैं नहीं कहूंगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको भी यही विधि अच्छी लगेगी UVW मानने के बजाय। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने है, y अपन ने मान लिया है, क्वेश्चन में नहीं दिया था, अपन ने मान लिया कि माना y इज इक्वल टू ये है, आपको इसका अवकलन x के सापेक्ष dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है, cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x टू द पावर 5, ये क्वेश्चन है। स्पष्ट रूप से आप देख रहे हैं कि यहाँ दो फलन है जो कि गुणा में है, एक ये और एक ये, यानी पहला फलन ये है आपके, ये वाला फलन, ये पहला फलन है, और ये दूसरा फलन है इस तरह से साइन वाला जो आपके दिया हुआ है। आप सीधे पहले सूत्र लगाएंगे, प्रथम फलन dy बाई dx इज इक्वल टू प्रथम फलन इंटू दूसरे का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम का अवकलन, ये सूत्र लग गया। अब यहां तो आपको इसका अवकलन करना है। सबसे पहले देखिए कि साइन के ऊपर घात लगी हुई है, किसी भी फलन के ऊपर अचर घात, ये अचर घात है, 2 3 4 5 इस तरह की, 2/3 1/4 कुछ भी हो चाहे, सब अचर घातें हैं। यदि अचर घात लगी हुई है तो यहाँ सबसे पहले आपका जो सूत्र लगेगा वो x की घात n वाला आएगा। देखिए इसको थोड़ा सा आपको चेंज करके बताता हूँ वो कैसे आएगा। cos x क्यूब ddx ऑफ sin x टू द पावर 5 इसका होल स्क्वायर। ये घात ध्यान रखिएगा, यहां पर है साइन पर, ये घात अलग है x पर, इसलिए यहां पर sin x टू द पावर 5 का होल स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर इसका है, इसलिए यहां स्क्वायर लगाओगे वर्ग लगा करके, और यहां पर आपके स्थिति सही है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं आपको, इसको वैसे के वैसे लिख लो, sin स्क्वायर x टू द पावर 5 इंटू ddx ऑफ cos x क्यूब।
अब दीजिए ध्यान, ये आपके मूल फलन नहीं है। आप जानते हैं कि अचर घात x की घात n में आती है। अचर घात x की घात n के सिवाय कोई भी आपके पास में अचर घात का सूत्र नहीं है। आप अपने समस्त सूत्रों पे निगाह डाल लीजिए, केवल n अचर घात x पर आती है, वही फलन है, बाकी नहीं है कोई भी। इसलिए आपको इसे x की तरह से मानना पड़ेगा। साइन x की घात 5 को x की तरह से मानिए, इसको x की तरह से मानोगे तो x स्क्वायर इस तरह से हो जाएगा। ये देखिए क्या अवकलन बनेगा, x स्क्वायर का इस सूत्र की सहायता से 2x बनेगा, तो n x की घात n माइनस 1, तो 2x की घात 2 माइनस 1 यानी 1 हो जाएगी घात, तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन x की घात 5, इस तरह से आ जाएगा ये 2x। x स्क्वायर का अवकलन ध्यान रखिएगा 2x से सीधा सीधा, लेकिन चूंकि ये x तो था नहीं, आपने मान लिया अपनी तरफ से, इसलिए गुणा में इसका अवकलन फिर साइन x की घात 5। अब इधर आ जाइए, साइन स्क्वायर x की घात 5, और यहां भी देखिए cos x क्यूब दे रखा है, अपने को तो x चाहिए, तो यहां x मान लो कि x ही है और लगा जाओ सूत्र, तो माइनस साइन x यानी x क्यूब। अब चूंकि x तो था नहीं, आपने मान लिया है, इसलिए दोबारा इसका फिर अवकलन कर दो x क्यूब का। यदि जहां जहां आप x मानते जाए उसका आगे आगे अवकलन करते जाइए, जब तक कि वो x के फलन की स्थिति नहीं आ जाए लास्ट में। अब यहां पर देखिए, ये 2 तो आप पहले लिख लीजिए, 2 cos x क्यूब इंटू साइन x की घात 5 इंटू, अब यहां पर देखिए साइन x की घात 5 है, आपके पास सूत्र है साइन x का, तो इसको x मान लो x की घात 5 को, इसको x मानोगे तो साइन x का cos x होता है, ये हो जाएगा इंटू cos x की घात 5, और दोबारा आप अवकलन किसका करोगे, x की घात 5 का, क्योंकि आपने इसी को x माना है। यहां पर देखिए स्थिति प्लस, ये बल्कि चिन्ह माइनस का आ जाएगा, यहां पर माइनस है, ये माइनस साइन स्क्वायर x की घात 5 इंटू साइन x क्यूब, और इसका अवकलन चूंकि ये x का ही फलन है, x की घात n वाला सीधा सीधा सूत्र लगाइए, 3n का मान 3 है, तो 3 इंटू x की घात 3 माइनस 1 यानी 2 हो जाएगी 3x स्क्वायर, ये स्थिति मिल जाएगी आपकी। ये मत तो क्लियर हो लिया, बस इसमें बचा है एक ये, इसका अवकलन हो कर दो यहाँ पर x की घात 5 का x की घात n की तरीके से 5x की घात 4 आ जाएगा। आप 2 cos x क्यूब इंटू साइन x की घात 5 इंटू cos x की घात 5 इंटू 5x की घात 4, और ये माइनस 3x स्क्वायर को पहले लिख लेना, साइन स्क्वायर x की घात 5 इंटू साइन x क्यूब। बस ये पद है, ये आप स्टार्ट में लिख लो, यहाँ 10x की घात 4 हो जाएगा, बाकी वैसे के वैसे रह जाएंगे आपके 10x की घात 4 cos x क्यूब साइन x की घात 5 cos x की घात 5 और माइनस 3, ये आपके 3x स्क्वायर पहले आ जाएगा, लिखा हुआ ये पहले, साइन स्क्वायर x की घात 5 इंटू साइन x क्यूब। बस इसमें यदि आप संशोधन करना चाहते हैं तो केवल एक संशोधन कर सकते हैं, क्योंकि ये राशियां एक सी हैं, 2 sin a cos a वाला फार्मूला लगा के कर सकते हो यदि चाहो तो, इसके अलावा नहीं तो आपको यहाँ से 2 अलग करना पड़ेगा, ये तो हो जाएगा 5x टू द पावर 4, और ये 2 sin a cos a यानी sin 2a sin 2x की घात 5 हो जाएगा। नहीं कहो तो भी कोई बात नहीं है, ये इस तरह से आपके आंसर रह जाएगा आपके सामने। ये आपके कुल मिलाकर वो विधि है जो मैंने आपको बाद में बताई है, और मुझे यही विधि पसंद है और मैं बच्चों को भी यही विधि बताता हूँ, उम्मीद है आपको भी यही विधि अच्छी लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चलिए एक क्वेश्चन और ले रहे हैं इसी तरह से, फंक्शन ऑफ फंक्शन या कंपोजिट फंक्शन का। अपने ये फंक्शन दिया है, इसको अपन ने मान लिया कि माना y इज इक्वल टू दिस, और इसका अपने को अवकलन करना है x के सापेक्ष।
आप लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये लाइन में से जरूर लिख दिया कीजिएगा, dy by dx इज इक्वल टू, अब वही बात आती है कि अपना मूल फलन, ये log का फलन है, log x के रूप में अपना मूल फलन हुआ करता है। यहाँ log के x की बजाय cos e टू द पावर x है, इसलिए इस पूरे को x मान लो, ये मूल x है अपना, फिर हो जाएगा log x वाला सूत्र लगा दो, यानी 1 अपॉन x 1 अपॉन cos e टू द पावर x, और चूंकि ये x था नहीं इसलिए दोबारा इसका अवकलन कर दो, log cos e टू द पावर x का। अब इसको देखेंगे अपन, ये cos x की जगह e टू द पावर x आ गया, तो ये भी नहीं है अपने मूल फलन, तो इसको x मान दोगे e टू द पावर x को, और cos x वाला यहाँ भागुना लगा दोगे, तो 1 अपॉन cos e टू द पावर x इंटू माइनस साइन e टू द पावर x, और गुणा में अवकलन कर दोगे e टू द पावर x का, और e टू द पावर x का अवकलन जानते हैं e टू द पावर x ही होता है, ये चिन्ह माइनस का आ जाएगा, और e टू द पावर x इसको पहले लिख लो, ये साइन e टू द पावर x अपॉन cos e टू द पावर x, इसको चाहो तो साइन x अपॉन cos x के हिसाब से इसको चेंज कर लो आंसर को, माइनस e टू द पावर x tan e टू द पावर x, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये क्रिया जो बार बार आप इस तरह से फंक्शन की ddx और इसका फिर उसका इस तरह से गुणा में करते हो, आप मतलब इतने पारंगत हो जाइए इसमें कि आगे चल करके आप इस क्रिया को मौखिक रूप से कर सकें, ये इतना आपको एक्सपर्ट हो जाना चाहिए। चलिए इसको उतारिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये आज के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन लेंगे अपन कंपोजिट फंक्शंस में। x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, लाइन जरूर लिख दीजिएगा, मैंने वैसे उन क्वेश्चंस में लिखी नहीं थी, वैसे ही बताया था आपको, तो इस तरह से लिख दीजिएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि आपको जो अवकलन करवाए वो x के सापेक्ष ही है, यहाँ पर इसमें पहले लिखा हुआ है कि x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, यह y का हो जाएगा dy by dx, और यहाँ देखिए वही बात फिर आती है कि cos का फंक्शन है, लेकिन cos के आगे x हुआ करता है। अब यहाँ पर देखें x की जगह क्या आ गया, ये इतना आ गया x की जगह पे, ये पूरे इसको x मान लो, और cos x का फार्मूला लगा दो, और माइनस साइन x की जगह है log x प्लस e टू द पावर x, गुणा में अवकलन इसका कर लो log x प्लस e टू द पावर x का। ये आपके दो फलनों का योग है, अलग अलग अवकलन हो जाएगा, माइनस साइन log x प्लस e टू द पावर x, और यहां पर एक ब्रैकेट लगा दीजिए बड़ा, log x का अवकलन और इसी तरह से e टू द पावर x का अवकलन। ये आपके सीधे मानक रूप है, सीधा सीधा इनका सूत्र आ जाएगा, माइनस साइन log x प्लस e टू द पावर x इंटू 1 अपॉन x और प्लस e टू द पावर x। इसको सॉल्व करो तो सॉल्व कर लेना लघुत्तम लेकर के, ये आपके x की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी और अपॉन x आ जाएगा, अदरवाइज इस तरह से छोड़ो, इस तरह छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आपके ये आंसर हो जाएगा। और उम्मीद है कि आपको ये विधि अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इस क्वेश्चन को उतार लीजिए। धन्यवाद।